हेलो दोस्तों। आज के इस ब्रॉडकास्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और उसके लिए जो मैनिफेस्टेशन बिलीव नहीं करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव नहीं करता है, उसको लगता है कि यह सब सोचने से कुछ नहीं होता है। तो उन सभी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, कैसे करता है, किसकी लाइफ खराब चल रहा है, क्या उन सभी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा होगा। नितेश जी ने इसका उत्तर बहुत अच्छे से दिया है। इसका बहुत आसान आंसर है। हजारों किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखी गई हैं। करोड़ों लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। करके देख लो भाई, होता है कि नहीं। आप कितना दिमाग लगाओगे, कितना ज्यादा साइंस ढूंढोगे, कितना लॉजिक ढूंढोगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल क्या रहा है। यह सिंपल ही चीज तो है। तो बोल रहा है ना कि हम सभी अपने बारे में अच्छा सोचे, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हम खुश रहें तो खुशी मिलेगी। अपनी तरफ से मैं आप सभी को यह कहना या समझाना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फील करो, सोचो, लेकिन उसके साथ साथ काम भी जरूरी है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, जय और वीरू। ये दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते हैं। दोनों खूब सपना देखते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं बीएमडब्ल्यू से मैं मुंबई में फ्लैट खरीदूंगा, जैसे बहुत सपने देख सोचे थे। जो जय था वह अपने सपने के साथ साथ काम भी करता था। दूसरी तरफ वीरू सिर्फ सोचता ही रहता था, काम कुछ नहीं करता था। तो आप ही लोग कमेंट में बताएं कि कौन अपने जीवन में सफल हो जाएगा, जय की वीरू। राज दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ल्ड में जो सारे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, मल्टी बिलियनियर्स और स्पोर्ट्स स्टार्स, ये लोग हैं, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं। तो मितेश जी ने सुंदर जवाब दिया। क्या दिया? मितेश जी ने एग्जाम्पल दिया। 100%, 100% एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश, जब बचपन में उनके पिताजी या कोई पर्सन उनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो गुकेश ने उत्तर दिया कि बड़े होकर मुझे सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियनशिप बनना है, और वह बन भी गया है। जिस तरह गुकेश पहले सोचा, सपना देखा, फिर उसे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत भी की, और आज वह अपना सपना पूरा कर लिया है। इसी तरह दिलजीत दोसांझ इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक क्रेजी। दिलजीत कहता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो तो आज आप देख रहे हो, मैं तो बहुत पहले लिख चुका हूँ। बहुत चीजें हैं जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, पर वो सब लिखी हुई है मेरे पास कि वो भी होगी। ये भी तो मैनिफेस्टेशन है। हम एलन मस्क जैसे लोग, ये सारे लोग जो पाया है। नितेश जी कहते हैं हम सभी को एक मटेरियल गोल के पीछे भागते हैं। इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भगवान हमें 10 नल दिए हैं, और इन 10 नल से आपका गोल बाहर आ सकता है, जो आपका अल्टीमेट गोल है। आप पीछे पड़े हैं कि हमें तो सिर्फ 7 नंबर का नल का, हमें सिर्फ इसी नल से पानी चाहिए। अब किसी रीजन से वो 7 नंबर का नल नहीं चल रहा है, भगवान ये बोल रहे हैं कि 10वां नल से ले लो, मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो 7वें नल से ही चाहिए। मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे तो यही जाके इसी देश का वीजा चाहिए, तभी जाके मैं जिंदगी में सफल बनूंगा। अब ये सभी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल गोल के पीछे पड़े हुए हैं। मटेरियल गोल के पीछे पड़ने के दो समस्या है कि मिलने के पहले डिप्रेशन और मिलने के बाद भी डिप्रेशन। दूसरी तरफ मैनिफेस्टेशन की दो अच्छी चीजें हैं। गोल मिलने से पहले भी हैप्पीनेस, गोल मिलने के बाद भी हैप्पीनेस। नितेश जी ने कहा दो चीजें की लिस्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आप ये लिस्ट बना लिए तो आपको दुनिया में कोई जल्दी नहीं हिला सकता। हिल सकते हो लेकिन जल्दी नहीं। दो प्रकार के इमोशन पर्पस होते हैं। अल्टीमेट पर्पस जिसको मैं कहता हूँ, उस अल्टीमेट पर्पस जिसको मैं कहता हूँ, आपको रिकग्नाइज लोग बोलते हैं ना, फिगरिंग आउट योर लाइफ पर्पस। मटेरियल गोल के पीछे हम बोलते हैं कि फिगर आउट योर लाइफ पर्पस का मतलब कि दो लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट में लिखो व्हाट आई वांट टू फील, इसकी एक लिस्ट बनाओ, बहुत बारीकी लिस्ट बनाओ, और इसको हायर हायर की दो कि कौन सा इमोशन ऊपर होगा, कौन सा इमोशन नीचे चाहिए, और निश्चित कर लो कि सुबह से लेकर रात तक कौन से इमोशन फील करने हैं। लेकिन एक
और जरूरी लिस्ट बनानी चाहिए, वह है कि आई डोंट वांट टू फील, यानी कि क्या मैं महसूस नहीं करना चाहता। जैसे मैं महसूस नहीं करना चाहता, एग्जाम्पल, मैं वीक नहीं महसूस करना चाहता हूँ, हेल्पलेस नहीं महसूस करना चाहता हूँ, पुअर नहीं महसूस करना चाहता, अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करना चाहता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर अनकॉन्शियसली एक चीज होती है जिसको मैं कहता हूँ कि इजी बटन और डिफिकल्ट बटन। अगर हमारे पॉजिटिव इमोशन की लिस्ट डिफिकल्ट बटन से तो पॉजिटिव फील होना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बटन ही डिफिकल्ट है, इजी बटन से बने हुए हैं तो हमारे। और अगर हमारे निगेटिव इमोशन की लिस्ट इजी बटन से बने हुए हैं तो हमारे निगेटिव इमोशंस इजी हो जाते। एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंसान कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो इसका बटन क्या है? बहुत इजी है। इसको गुस्सा दिलाने का बटन क्या है? बस थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दो, ये गुस्सा हो जाएगा आसानी से। इसे गुस्सा दिलाने, इस बटन को इजी बटन कहते हैं, जो आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत सारे इजी ट्रिगर्स कंडीशन हो जाते हैं जो आदत बना लेते हैं। फॉर निगेटिव इमोशन लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे इजी ट्रिगर्स कंडीशन हो जाते हैं जो आदत बना लेते हैं। फॉर निगेटिव इमोशंस लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत जल्दी फेलियर फील होने लगा, दिल टूट गया। मेरा भाई दिल नहीं टूटा, आपका बटन इजी वाला है। तो जब आप अपनी ये दोनों लिस्ट बनाए, आई वांट टू फील, आई डोंट वांट टू फील, अब डायग्नोज करना शुरू करें कि आपको कौन से जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो कितने आसान या मुश्किल कर रखे हैं। अगर आपके पास भी छोटे छोटे आसान बटन है इरिटेट होने के लिए, को आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हम इस बटन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए किसी पर्सन पर, तो यह बोलो कि मैं उस पर्सन को 3 बार गुस्सा नहीं करूंगा, अगर वह चौथी बार गुस्सा करेगा तो मैं गुस्सा करूंगा। तो क्या होगा कि जो पहले इजी बटन यानी गुस्सा जल्दी आता था, अब क्या होगा कि गुस्सा चौथी बार ठीक करनी है, तब आपका इजी बटन डिफिकल्ट बटन में बदल जाएगा। इससे आपको कोई भी पर्सन जल्दी से गुस्सा नहीं दिला पाए। लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही दमदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक।